हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हनुमान गोदारा आप सभी के सामने इस बहुचर्चित मामले को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मामला कुछ इस तरह का है कि सन 2013 के अंदर हरीश राणा नाम का एक युवक, जिनकी चौथी मंजिला से गिरने के बाद में उनका ब्रेन जो है वो डेड हो चुका था, परंतु उसके बाद वो कोमा में चला गया और लगातार 13 साल तक कोमा में रहने के बाद जब उनके माता पिता पूरी तरह से परेशान हो गए तो उन्होंने अपनी इस दुख की पीड़ा को हाई कोर्ट के आगे सुनाया। हाई कोर्ट के द्वारा इनके द्वारा दिए गए बयान को सुना गया और सुनने के बाद में इनके जो बयान थे या इनके जो अपील थी उनको खारिज कर दिया। उसके बाद में ये मामला यहाँ पर दबा नहीं, आगे सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। तो उनके माता पिता अपने ही पुत्र को मृत्यु की नींद सुलाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पुत्र का चौथी मंजिला इमारत से गिरने के बाद ब्रेन पूरी तरह से डेड हो चुका है, अर्थात वो कोमा में चला गया है। कोमा में जाने के बाद लगातार 13 साल गुजार दिए और उनके माता पिता उनकी केयर करते रहे, हर संभव प्रयास किया बचाने का, परंतु नहीं बचा पा रहे हैं। केवल उनका शरीर है वो पूरी तरह से निष्क्रिय है और केवल उनकी आंखें हैं उसकी पलकें झपक रही है। ऐसी स्थिति में कोई भी माता पिता ये चाहेगा कि लगातार हर रोज एक लाश के चारों तरफ घूम रहे हैं, जिंदा लाश के चारों तरफ, तो उनको भी काफी परेशानी होती होगी। इसी संवेदना को प्रकट करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और उन्होंने वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी गुहार लगाई और कहा कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास अब बिल्कुल भी पैसा भी नहीं है कि हम बच्चे को बचा सकें या उन्हें सर्वाइव करने के लिए जितने भी मेडिकल के उपकरण एपरेटस लगे हुए हैं वो सारे नाकाम होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारे इस बच्चे को अगर रोज की पीड़ा से मुक्ति दिला दी जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के दो पीठ वाली बेंच, जिन्होंने ये निर्णय सुना दिया और इच्छा मृत्यु का वरदान भी दे दिया, यानी कि इनकी इच्छा मृत्यु आप करवा सकते हैं, परंतु वो पैसिव इच्छा मृत्यु होगी, पैसिव यूथेनेशिया होगा। पैसिव यूथेनेशिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो गंभीर चोटग्रस्त बीमारी से ग्रस्त है और उनके ठीक होने के चांसेस 0 के बराबर या ना के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में वह अपनी इच्छा मृत्यु पा सकता है। और इच्छा मृत्यु भी उनके पैसिव यूथेनेशिया के अंदर इच्छा मृत्यु जो होती है वो इस तरह से होती है कि उन्हें मेडिकल साइंस के द्वारा जो भी उपकरण या सपोर्ट सिस्टम दे रखा होता है उन सपोर्ट सिस्टम से हटाया जाना, जिससे कि उनकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु हो जाए। ऐसा ही हरीश राणा के केस में हुआ और हरीश राणा को इच्छा मृत्यु का जो इजाज़त है वो दे दी गई है और जल्द ही वो मौत की नींद सो जाएंगे और भगवान जो है उनको अपनी शरण में ले लेंगे। इससे पूर्व सारी गतिविधियां हैं वो सारी मेडिकल की जो टीम होती है उनके अनुसार ही, उनके कंडक्टिंग में ही होती है और अपने घर पर अपन अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। ये इसके लिए एक मेडिकल टीम गठित करनी पड़ती है और उनकी सलाह के अनुसार ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और उनके माता पिता जो है वो बहुत ही बेबस हैं और ऐसी स्थिति में हम भी उनके साथ अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं। और अगर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला सुनाया है, इससे लगता है कि कितने ही ऐसे लोग हैं जो काफ़ी सालों से एक बेड के ऊपर जिंदा लाश बने हुए हैं, उनको भी मुक्ति मिल जाएगी और वो भी इस इच्छा मृत्यु, पैसिव इच्छा मृत्यु का उपयोग करके, इस जजमेंट का उपयोग करके अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं या फिर अपने जीवन के अंदर जो भी दुख भरे दिन, हर रोज दुख भरे दिन देखने पड़ते हैं, उनको तो कम से कम ना देखना पड़े। इसके लिए वो एक ही दिन में लाइफ सपोर्ट को हटा करके और उनसे छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन और मृत्यु के बीच का जो खेल चल रहा है इनसे निजात पा सकते हैं और अपने सारे शरीर में उत्पन्न हो रहे कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो एक तरह से ये जो पैसिव यूथेनेशिया यानी जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है, ये एक तरह का एक अच्छा कदम भी है। इसके द्वारा बहुत सारे लोगों की जिंदगी में खुशियां भी आ सकती हैं। कुछ एक लोग समझते हैं कि इच्छा मृत्यु क्या होती है। इच्छा मृत्यु यानी स्वयं अपनी इच्छा से मर जाना, ये कोई इच्छा मृत्यु नहीं है। आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, शरीर में कोई आपके परेशानी नहीं है या कोई बीमारी भी नहीं है या कोई चोटिल भी नहीं है और अपना सारा काम अपन करते जा रहे हैं, अपन स्वयं कर पा रहे हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। ऐसी स्थिति में अगर अपन किसी मौत का रास्ता चुनते हैं और अपन कह देते हैं ये तो इच्छा मृत्यु है, तो ये इच्छा मृत्यु नहीं हो सकती, ये आत्महत्या के मामले में गिना जाता है। और आत्महत्या करना एक अभिशाप है, आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए।
चूंकि हरीश राणा का जो केस है वो थोड़ा अलग है। उसके अंदर हरीश राणा पिछले 13 सालों से न बेड पे लेटे हुए हैं और ना तो वो बोल पा रहे हैं, ना कुछ सुन पा रहे हैं, और पूरा शरीर उनका सुन्न है और वो अपने तरफ से कुछ भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, केवल मशीनरी के ऊपर वो जिंदा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मशीनरी को हटा दीजिए और इनको मृत्यु की शैया में सोने दीजिए। प्राकृतिक मृत्यु इनकी हो जाएगी तो इनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी और इनको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो ये एक अच्छा कदम हो सकता है हम सब के लिए, और अपने भविष्य में होने वाले जितने भी ऐसे लोग हैं उनके लिए भी ये एक अच्छा कदम हो सकता है। इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि अपने संविधान के अंदर कहां पर लिखा हुआ है कि इच्छा मृत्यु जो है पैसिव यूथेनेशिया दिया जा सकता है या इच्छा मृत्यु ले सकता है। तो अपने भारतीय संविधान के भारतीय न्याय संहिता में धारा अनुच्छेद 21, जो कि अपने जीवन में स्वतंत्रता और अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। तो जीवन जीने का अधिकार होने के साथ साथ 2018 का जो एक केस आया था, उस 2018 के अंदर पैसिव यूथेनेशिया जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया और इसी के अनुरूप 2018 में ये कानून बनना शुरू हुआ था और आज इसका जजमेंट, अंतिम फैसला भी आ चुका है। तो पैसिव यूथेनेशिया भारत में देना अब वैध हो गया है, परंतु एक्टिव यूथेनेशिया अभी भी अवैध है, इसको नहीं दिया जा सकता। यानी एक्टिव यूथेनेशिया वो चीज़ होती है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को जहरीला इंजेक्शन या दवाई दे करके या फिर कोई रिएक्शन भरी दवाइयों का इस्तेमाल करके उनको अगर मार देता है तो ये एक्टिव यूथेनेशिया कहलाता है, जो कि भारत के अंदर बैन है, अभी तक वैध नहीं है। कुछ देशों में एक्टिव यूथेनेशिया भी चालू है, परंतु अपने इंडिया के अंदर अभी तक इसके बारे में कोई जजमेंट नहीं आया है और ना ही इसको किया जा सकता है। पैसिव यूथेनेशिया का जो हाल ही में जजमेंट आया है वो वाकई काबिल तारीफ है, इनका हमें स्वागत करना चाहिए। अब अपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में ये बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिन्हें जीने का अधिकार है, यानी वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन को जी सकता है, अपनी गरिमा के साथ में जीवन को जी सकता है, और गरिमा के साथ मरने का अधिकार जो है वो भी राइट टू लिविंग के साथ साथ राइट टू डेड, ये भी जो है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आगे से आगे वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।